नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल की बात। और आज हम दिल की बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के साथ। मल्होत्रा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है आपका, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ठहराव सा आ गया है, तो क्या रिटायरमेंट की तरफ रिटायर्ड होने की तैयारी? इतना लंबा ये सब रहा है और 45 वर्ष चुने हुए पदों पर रहे, 45 महीने जेल में भी रहे, इमरजेंसी और दूसरे मामलों में। दिल्ली में 10 चुनाव जीते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, कॉरपोरेशन, महानगर परिषद, विधानसभा, सभी के मेंबर रह लिए। 2 बार कॉरपोरेशन के, 2 बार महानगर परिषद, 1 बार विधानसभा, 1 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा। तो नए लोगों को मिलना चाहिए। रिटायरमेंट तो नहीं है, मैं तो नहीं कहता रिटायरमेंट है। पार्टी, किसी व्यक्ति को रिटायर तो होने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी का काम करते रहना चाहिए। परंतु चुने हुए पदों पर बहुत लंबे समय तक रहे हैं और अगर नए लोगों को समय मिले अवसर तो इतना लंबा सफ़र रहा राजनीति में और इतने सारे पदों पर आपने इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो क्या आप टायर्ड फील कर रहे हैं? नहीं, टायर्ड नहीं फील कर रहे, परंतु ये ज़रूर है कि अब ये 1951 में जनसंघ बना था, तो दिल्ली में भी उस समय से लेकर 51 से लेकर आज 63 साल करीबन हो गए उस लिहाज से। तो सभी चुनावों का, जब मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ता था, बाकी सब चुनाव लड़ाने का भी काम किया है, तो थकावट तो नहीं है, प्रफुल्लता है, जीवन में बहुत कुछ मिला है और परंतु थोड़ा पहले से अधिक आराम ज़रूर। तो ना टायर्ड है ना रिटायर्ड है, तो आगे क्या योजना है? कि पार्टी कोई नई जो जिम्मेदारी देगी पार्टी का उसको निभाएंगे। बीच बीच में कई बार खबरें आई कि आपको कहीं गवर्नर बनाया जा रहा है, कुछ और दिया जा रहा है, अचानक फिर वो खबरें कहाँ से शुरू हुई? कोई प्रदेश हिंदुस्तान का नहीं छूटा जब वहाँ के समाचार पत्रों ने ये नहीं लिख दिया कि यहाँ गवर्नर बन के आ रहे हैं। तो वहाँ से कर्नाटक से लेकर के और बंगाल और असम और सब जगह से तो बधाइयाँ देने वाले भी कहते रहे और बाद में नहीं बनने पे अफसोस भी प्रकट करते रहे। जो भी पार्टी तय करेगी उसके लिए पार्टी का काम करेंगे। क्या लगता है, तो नाम आपका, मतलब काफ़ी लोग तो गए हैं गवर्नर बन के और उनका एक तरह से कहा जाए कि उम्र के इस पड़ाव पे आके एक सेटलमेंट या रीसेटलमेंट की बात होती है, तो अभी तक आपका नहीं हो पा रहा है ये? नहीं, ये तो खैर अपना तय करना, गवर्नर बनाने का काम होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के तय करते हैं, वो जो भी तय करें सब ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पार्टी में बहुत सारे सीनियर नेताओं को इग्नोर किया गया है, उसी नहीं, मैं अपने आप को इग्नोर तो नहीं मानता, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे पास जैसे खेलों में जी, तो खेलों में मैं भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष हूँ 40 वर्ष से। अभी मुझे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लाइव प्रेसिडेंट बनाया है। जनरल एसोसिएशन सारी स्पोर्ट फेडरेशन की है, उसका भी अध्यक्ष हूँ। और सभी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स में भारत का एज शेफ द मिशन या एज लीडर वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अभी भी खेलों में काफ़ी खेल संघों में और खेलों में काफ़ी अधिक व्यस्त हूँ, इसलिए जी, वो तो खैर आपकी मसरूफियत अपनी निजी टाइप की और निजी प्रयासों से हैं। बहरहाल, अगर हम बात करें तो जो देश के इस वक्त मौजूदा हालात हैं, जब से खासकर बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस पूरे कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? बीच में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, 2 बार बनी, एक बार तो एक वोट से जब रह गई थी, फिर 5 साल चली वहाँ पर। उसके अलावा सबसे पहले तो कांग्रेस का ही शासन रहा। नेहरू जी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सबका शासनकाल देखा है। 1951 में जनसंघ बना तो मैं यहाँ का मंत्री था जनसंघ में, तो प्रदर्शन करते थे, नेहरू जी के यहाँ जाते थे, 3 मूर्ति पे जाके डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे। उस समय थोड़ा अलग तरह का था, डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे तो नेहरू जी ने अपने घर 3 मूर्ति के बाहर वो पानी का भी इंतज़ाम करके रखा हुआ था, पत्र लिखते थे तो उसी दिन उत्तर आ जाता था। अब काफ़ी उसके बाद फ़र्क आया। नेहरू जी के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ बहुत कई बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर इंदिरा जी आ गई और लाल बहादुर शास्त्री जी का सम्मान भी बहुत किया जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध था उसके अंदर सारी प्राप्त किया था। परंतु उसके बाद जब ताशकंद का समझौता हुआ तो हमने प्रदर्शन भी उस लिहाज से किया था।
इंदिरा जी तो बहुत लंबे काल तक रहीं, उन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगी। और मैंने आपसे कहा कि 45 महीने जेल में, 19 महीने तो इमरजेंसी में रहे। तो उसका एक बात ये भी याद आती है कि यहाँ जब मैं मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी मुख्यमंत्री था दिल्ली का, उसको मुख्यमंत्री का स्टेटस था, तो यहाँ के जेल में हमने कैंप जेल, उसका मैंने शिलान्यास किया था कि भाई बहुत ज़्यादा कैदी हो गए, अब थोड़ा सा इसमें और जगह बनानी चाहिए, तो उसको कैंप जेल कहते थे। परंतु उस कैंप जेल में जाने का जो पहला कैदी था वो खुद मैं ही बना था क्योंकि वो शिमला समझौता हुआ, तो वो शिमला समझौते के समय मुख्य कार्यकारी पार्षद तो रहे नहीं थे, बांग्लादेश की वॉर ख़त्म हो गई थी, तो प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चली, फिर हमें जेल में भेज दिया। तो उसी जेल में उस जगह पे जाके रहना पड़ा। 6 महीने का कार्यकाल है मोदी जी की सरकार का, इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो मोदी जी ने जो विकास का एजेंडा लिया है, और ख़ास करके महंगाई काफ़ी कम होनी शुरू हो गई, जो बड़े बड़े जमाखोर थे उन पर लगा कि। दूसरा ये हुआ कि काम समय पे होने लग गया, बहुत सी चीज़ें ऑफिस में सब सरकारी कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, समय पे आ रहे हैं। अभी उन्होंने ख़ास करके स्वच्छता अभियान चलाया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। विदेशों में भारत का सम्मान बहुत अधिक बढ़ा, पहली बार है ये स्थिति कि अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई नेपाल, सभी प्रदेशों में रूस के प्रधानमंत्री हों या चीन के हों या कोई भी हों, तो भारत का सम्मान विदेशों में पहली बार इतना अधिक बढ़ा, कोई भी प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर नहीं हुआ। एनर्जी उनमें अद्भुत एनर्जी है, यानी मैंने देखा है कि भी इस आयु में, जब हम भी उस आयु में थे, परंतु अमेरिका से 14 घंटे 16 घंटे की फ़्लाइट के बाद आना, रात को पहुंचना और सुबह आकर के यहाँ पर जो कॉलोनी है वाल्मीकि कॉलोनी, उसमें आके स्वच्छता अभियान में लग जाना, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बातें ज़्यादा हो रही, काम बहुत कम हो रहा है। ये भी 6 महीने में जो काम जिसकी आज शिलान्यास करेंगे उसको पूरा होने में साल 2 साल तो लगते हैं। और रेलवे में काम होना है, जो उन्होंने कहा, गांव को गोद लिया है, उसमें काम कर रहे हैं, परंतु जो दिशा है उस दिशा में बढ़ तो बहुत अच्छी तरह से रहे हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ तो समय लगेगा, बहरहाल इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और इस दिलचस्प बातचीत को विजय कुमार मल्होत्रा जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।